नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता और राजनीतिक विश्लेषक मयंक मौली जी। मयंक मौली जी, सबसे पहले तो आपसे सवाल करेंगे, लेकिन आपने यह काला चश्मा क्यों लगा रखा है? अब देखिए क्या है कि माननीय चाचा जी ने, हमारे आदरणीय चाचा जी ने इतना ना विकास कर दिया है बिहार में कि मेरी आंख नहीं खुल पा रही है। विकास से चौंधिया गई है, मेरे आंख नज़र नहीं खोल पा रहा, इसलिए चश्मा लगा। आप बोलते तो मैं उतार देता हूँ। जी बताइए। मयंक जी, इन दिनों जो घटनाक्रम हुआ है, चिराग पासवान लगातार जब बोल रहे थे तो लग रहा था कि चिराग पासवान हवा में बोल रहे हैं, लेकिन जदयू में आंतरिक कलह जो कल सामने आ गया, इस पर क्या कहें? देखिए, जदयू की आंतरिक कलह सतह पे आ चुकी है। ठीक है, हम लोग पिछले 2.5 वर्षों से लगातार कहते आ रहे थे कि जदयू में कुछ भी ठीक नहीं है और जदयू एनडीए के लिए ठीक नहीं है। हमारी बातें सही साबित हुई हैं। हमारे नेता कहते कहते थक गए उस चुनाव के दौरान भी। अभी भी हम लोगों ने लगातार बोला, तो हम लोग वो पहले शख्स हैं जो हम लोगों ने इनके भांप लिया था कि आगे क्या करने वाले हैं। हमारे नेता की दूरदर्शिता की आपको तारीफ करनी होगी कि उन्होंने इनके आगे आने वाले सभी राजनीतिक पैंतरों को पहले ही भांप लिया था, उसको सार्वजनिक कर दिया था। मौसम वैज्ञानिक के बेटे हैं तो इतना तो बनता है। आप देखिए, इसको मैं एज अ कॉम्प्लीमेंट लूँगा, आप जो भी कहना चाहें, बट आखिर हमारी बातें सही तो साबित हुई ना। तो इनके जो भी राजनीतिक पैंतरे थे, जो वो खेल रहे थे, रूठना मनाना, क्या बोले, मौके पे कोरोना हो जाना, अब मैं नहीं कहना चाहूँगा, मैं अब कम कहूँगा, ज़्यादा समझिएगा, बट वो सब कुछ हम जान रहे थे कि क्या हो रहा है। जो हमने कहा था वो होता नहीं, आपका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोरोना नहीं हुआ था, अमित शाह, नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अमित शाह और जेपी नड्डा आए थे तो उनसे नहीं मिलने का एक बहाना था कोरोना। नड्डा जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के जाने के बाद अगले दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का मैंने 15 मिनट लंबा सूचना प्रसारण विभाग वाले पे उनका वो देखा, फुटेज देखा। तो उसके बाद जो भी घोषणाएं थी, ये कोई अगर बताना चाहे कि माननीय मुख्यमंत्री जी कब कोरोना ग्रसित हुए, एक जगह मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, अगर राज्य का मुख्यमंत्री अगले दिन फिर गंगा का जल जी जी आप जल स्तर देखने चले, वो गंगा का जल स्तर देखने गए या राजनीतिक का जल स्तर भांप रहे थे, वो तो क्या मैं कहूँ, तो आप अच्छे से उनके बारे में जानते हैं। तो एक प्रोटोकॉल होता है, एक मुख्यमंत्री का एक स्वास्थ्य बुलेटिन जारी होता है हमेशा। ऐसा हमने इस बार कुछ भी नहीं देखा। तो ठीक है, हुआ है, हम वो कहते हैं तो मान के चलते हैं भाई। अगर मैं कहूँ कि मेरी तबीयत खराब है तो आपको मानना पड़ेगा कि मेरी तबीयत खराब है। तो राजनीति में इन चीज़ों का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, हो सकता है संयोग हो या प्रयोग हो, लेकिन मयंक जी, राजनीति में ऐसे संयोग होता नहीं है, जो है सो प्लानिंग होता है। लेकिन जिस प्रकार से आरसीपी सिंह की बातें आई है, चूंकि आरसीपी सिंह जैसे वरिष्ठ नेता की बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारते हैं। इस बात को आप कैसे ले रहे हैं, चूंकि आप भी काफी अनुभवी नेता है? देखिए, आरसीपी सिंह जी ने जो कहा है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकते, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो बत्ती बुझाकर राजनीतिक गठबंधन बदलते हैं। तो अगर राजनीतिक गठबंधन माननीय मुख्यमंत्री जी को बदलना है तो कम से कम 1 मार की बत्तियां बुझा दिए होते तो ये बातें सार्वजनिक ना होती जो आज आप मुझसे पूछ रहे हैं। तो इतना तो ख्याल रखना पड़ेगा ना, उतना सालों का तजुर्बा है उनके पास। कहा जाता है भाई कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, ऐसी मारी लंगड़ी की सोया जगह नहीं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की फहरिस्त बड़ी लंबी है। आरसीपी सिंह जी तो उसके हालिया और ताज़ा शिकार हैं। आप जॉर्ज साहब को देख लीजिए, दिग्विजय सिंह जी को देख लीजिए, आपको और भी बड़े ऐसे लोग रहे हैं। भाजपा को ही देख लीजिए, लालू प्रसाद यादव जी को देख लीजिए। तो इसमें माहिर हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, इन्हीं चीज़ों में माहिर हैं। घूम फिर कर सत्ता के केंद्र में और कुर्सी के इर्द गिर्द ही उनकी सारी राजनीति चलती है, इसीलिए उन्हें कुर्सी कुमार कहा जाता है। लेकिन विकास को लेकर के भी आरसीपी सिंह ने जो कहा है, लगातार ये बातें सामने आती रही कि मुख्यमंत्री जी बिहार के विकास के प्रति इतने ज़्यादा चिंतित रहते हैं, इतने ज़्यादा काम करते हैं। आपने भी सुना होगा 16 घंटे 18 घंटे काम करते हैं। लेकिन उनके सबसे करीबी व्यक्ति ने खुलासा किया है कि कोई काम नहीं, सिर्फ 3 घंटे शाम में भूजा पार्टी करते हैं। हाँ, तो उनके करीबी ने बताया ना, भूजा पार्टी करता है। उस भूजा पार्टी का मेन्यू में क्या क्या होता है ये तो हालांकि क्या पता वो आगे बताएं। बट विकास आप किसे कहते हैं? विकास आप उसे कहते हैं जो कि हवा से बह जाने वाला पुल हो, या पानी बाढ़ आए तो फिर अप्रोच रोड बह जाना। आप पटना के ही पुल को देख लीजिए, जो एक बेली रोड पे नाग के शान की तरह जो पुल बना है। मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा कि भाई वो 45 डिग्री टिल्ट पुल है। ठीक है, तो आपको पटना में बैठे बैठे रोलर कोस्टर का भी मजा मिल रहा है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है पटना में? नहीं, लेकिन सड़क के मामले में कुछ काम हुआ, ये चीज़ आपको मानना होगा।
ठीक है, सड़क के मामले में तो सड़कें ही अगर विकास का पैमाना है तो फिर कहना नहीं है। लेकिन बेरोजगारी है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। आप देखिए कि बिहार ऐसा राज्य है जहां पूरी तरह से शराबबंदी है जी। उसके बावजूद आपने देखा होगा इधर खास करके 10 दिनों के अंदर जो लगातार घटनाएं सामने आ रही है, 3 से 4 घटनाएं ऐसी है जिसमें कई लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई, कई लोग हॉस्पिटल में तबीयत खराब होने के कारण भर्ती हैं। तो वैसे में शराबबंदी का तो मजाक बन कर रख गया। शराबबंदी अब मजाक से भी ज़्यादा बड़ा विषय हो चुका है। शराबबंदी बिहार में ऐसे ही है जैसे कि हमारे विश्व में या कहीं हमारे जीवन में भगवान का अस्तित्व है, मौजूद सब जगह है, दिखते नहीं है। वैसे ही शराबबंदी बिहार में सब जगह है, दिखती किसी को नहीं है। हाँ, एक कॉल करिए, चाहे एक अण्य मार्ग हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो या आपका घर हो, किसी का घर हो, आपको सहज उपलब्ध है। अब तो लालच अपनी सीमाएं लांघ चुका है। अब तो ये जहरीली अब पटना में बनने लग गई हैं, अलग अलग लोगों के घरों में बन रही हैं, जो मिथाइल अल्कोहल और बाकी केमिकल मिला के बना रहे हैं, वो ज़्यादा हो जा रहा है तो लोगों की डेथ हो जा रही है। मतलब लालच अब किस कदर हावी हो गया कि इंसानी जान की अब कीमत नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री की नज़र में भी इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो पिएगा वो मरेगा, मैं क्या करूँ। ठीक है, कोई शासन प्रशासन का बंदा जाता नहीं है उन पीड़ित परिवारों के घर। चिराग पासवान के सिवा कौन नहीं जाता? बिल्कुल नहीं आता है। चिराग पासवान जी के अलावा तो आज तक मुझे लगता है विपक्ष के भी किसी नेता ने वहां जाने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन विपक्ष आज जो है, चिराग पासवान तो लगातार जाते हैं, लेकिन विपक्ष आज प्रतिरोध मार्च निकाल रहा है जनता की समस्याओं को लेकर। अब देखिए जनता की क्या समस्याएं हैं, आप निकालिए। विपक्ष को तो खैर इस पर ध्यान देना चाहिए। अफसोस ये ध्यान और ये सब कुछ करने का काम चिराग पासवान जी कर रहे हैं। विपक्ष को भी उनसे अनुसरण करना चाहिए कि कुछ मुद्दों के अगर अकाल हो तो आप चिराग पासवान को फॉलो कर लीजिए। हर जगह कहीं कोई घटना हो, आपको बिहार एक एमपी है अकेला, कोई एमएलए नहीं, कोई एमएलसी नहीं, कोई पार्टी में दूसरा कोई ऐसा चेहरा नहीं, लेकिन चिराग पासवान पूरे बिहार में कहीं कुछ हो तो सबसे पहला अगर कोई पहुंचता है तो चिराग। बिहार में अगर आपको जानना है कि बिहार में सरकारी वायदों के इतर क्या हो रहा है तो आप चिराग पासवान जी का पेज फॉलो कर लीजिए, चिराग पासवान जी को फॉलो कर लीजिए, उनकी गतिविधियों को देखिए। आप झोपड़पट्टी से लेकर के बड़े बड़े शहरों में, चाहे गलियों में कूचों में क्या अपराध हो या अनियमितताएं हो या शासन प्रशासन की कमी हो, सब कुछ पे वो आवाज़ अपनी उठाते हैं, सबका साथ देते हैं। चाहे बच्चों, चाहे शिक्षकों का मामला हो, अभ्यर्थियों का मामला हो, हर तरफ में तो बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन मयंक जी, राजनीति में कोई चीज़ अस्थायी नहीं होती है, चाहे वो सत्ता हो या दुश्मनी हो, दोस्ती हो। कल के डेट में अगर ऐसा समीकरण बना कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जाना पड़े, उस स्थिति में आप लोग? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। वैसे देखिए, मुख्यमंत्री जी का व्यक्तिगत विरोध नहीं है, वो उन्होंने पहले भी कहा है कि वो उनके लिए उनकी नीतियों का विरोध, उनकी नीतियों का विरोध, और नीतियों का विरोध हमेशा रहेगा। उन्हीं की नीतियों के लिए आखिर हमारा उनके से जो भी मनमुटाव है वो क्यों है, क्योंकि इन्हीं सब बातों को लेकर के जो बिहार के आम जनमानस की समस्याएं हैं, जिसको लेकर के हम हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं, उनको लेकर के ही उन्होंने अपना विजन डॉक्यूमेंट पेश किया था। मुख्यमंत्री जी ने उसे आत्मसात करने से मना कर दिया। ठीक है, जबकि आप भी जानते हैं कि आप उनके 7 निश्चय भाग 1 भाग 2 को ही मिला लें तो उससे कहीं बेहतर कार्यक्रम है। हमने बाकायदा ग्रास रूट लेवल पे घूम के समस्याओं का अवलोकन किया है, उसके बाद वो एक कहिए कि हमने विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया। उन्होंने उसको नहीं माना क्योंकि वो आत्ममुग्ध व्यक्ति हैं, उनके हिसाब से वही विकास है, एक अण्य मार्ग में रहना ही विकास है। उस एक अण्य मार्ग में ना उन्हें बेरोजगारों की कहिए कि दुख दर्द दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, ना शराब पीड़ितों से, शराब से मर रही महिलाओं की उन्हें चीख सुनाई देती है। तो अब सत्ता जो है बिहार में बदलनी चाहिए। लोग अब उब चुके हैं, मैं अगर सही कहूँ आपसे। मयंक जी, इन दिनों जो घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, आपने देखा तेजस्वी यादव के साथ पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग के क्या मायने लगाए जाए? देखिए, मुझे आज जब आप ये बात बोलते हैं तो मुझे वो दिन याद आता है जब मुख्यमंत्री जी सदन में चिल्ला के कहा करते थे कि मतलब लिटरली उन्होंने अपशब्द नहीं कहे और ये कहा कि मेरे दोस्त का बेटा है इसलिए मैं इसको सहता रहता हूँ। लेकिन ये बहुत बोलता है, बहुत अनर्गल आरोप लगाता है। उन्हें कोई भी युवा बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो हमारे नेता हों, चाहे वो तेजस्वी यादव जी हों, उन्हें कोई बर्दाश्त नहीं है। लेकिन हाँ, जब बात कुर्सी तक आती है तो फिर उन्हें किसी से भी दोस्ती करने से कोई गुरेज नहीं है। तेजस्वी यादव जी भी एक परिपक्व राजनीतिक परिवार से आते हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो जो धोखे की फहरिस्त है, इवन उनके पिताजी को ही उन्होंने अभी धोखा देकर के दोबारा भाजपा के पास आए थे, तो मुझे नहीं लगता है कि वो इतनी जल्दी चाचा जी के झांसे में आने वाले हैं। और सबको पता है चच्चा गच्चा देते हैं।
चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता, राजनीतिक विशेषज्ञ मयंक मौर्य जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चचा जो है गच्चा देते रहते हैं और इस बार दाल गलनी उतनी आसान नहीं है। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बैग से।